नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, इस बार मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसको सुनकर शायद आप भी अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि मैं तो जब इस कहानी को सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि कभी आपने भी सुना है कि किसी मुर्दे का भी पोस्टमार्टम होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक मामला लेकर आई हूं मैं आपके सामने कि एक मुर्दे का भी पोस्टमार्टम किया गया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए कि आखिरकार उसकी मौत के पीछे का रहस्य क्या है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला अयोध्या जिले के हैदरगंज थाना अंतर्गत आने वाले कोरो राघोपुर गांव का है, जहां के करिया उर्फ कृष्ण कुमार पासी की मौत 16 फरवरी 2020 में हुई थी। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि 14 फरवरी 2020 को गांव में हो रहे भंडारे में उनका भाई निमंत्रण के लिए गया था। वहां पर कुछ दबंगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिससे उसकी मौत हुई है। इस मामले को लेकर उन्होंने न्याय की मांग के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला। तब जाके उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया और उसी के चलते मार्च 2021 में वहां से आदेश आया कि उस लाश को खुदा कर दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। दोस्तों, इस मामले पर जब हमने कवरेज किया तो मृतक के भाई विश्वराम सरोज ने बताया कि पिछले साल 16 फरवरी 2020 को उसके भाई की मौत हुई थी। उनका कहना है कि उनका भाई बेलदारी का काम करता था और बहुत ही मेहनती था। 14 फरवरी को भी भंडारे में वो काम से वापस आकर गया था, लेकिन वहाँ पर उसके साथ मारपीट हुई, जिसके कारण पेट में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखा दिया गया कि उसके गुर्दे गल गए हैं और आंत सड़ गई है, जबकि इतनी मेहनत का काम ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन उनकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने संदेह भी जताया कि उनके भाई की मारपीट के बाद चोट लगने से मौत हुई है, इसलिए दोबारा से पीएम रिपोर्ट दी जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी आरोपी के परिवार ने मारपीट के दौरान मौत को नकारते हुए स्वाभाविक मौत करार दे दी, जिससे उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और फिर उनको वहां पर आयोग जाना पड़ा, जहां से उनको न्याय की उम्मीद जगी। लेकिन अभी भी पोस्टमार्टम के लिए लाश को खुदाकर भेजा गया है और ये लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए, पर अभी तक उनको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसलिए उन्हें अभी भी संदेह है कि जो उन्हें न्याय की उम्मीद जग रही थी उसमें पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी फेरबदल पीएम रिपोर्ट में किया जाएगा। हमारे भाई की मृत्यु हुई थी 16 फरवरी को। 16 फरवरी 2020 गए थे दावत खाने, श्री मत भगवत गीता का वो था भोज, उसमें गए थे खाना खाने। तो वहाँ मारे पीटे उनको। 15 तारीख को जीवित रहे, 16 को सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, हुआ था पोस्टमार्टम। क्या रिपोर्ट आई थी? रिपोर्ट आई थी कि उनके आंती सड़ गया, गुर्दा सड़ गया, जबकि वो 1-1.5 महीने से लगातार लेबरगिरी का काम कर रहे थे। उस दिन भी काम करके गए हैं, फिर वहाँ मारपीट हुई है, मारे गए वो, और उसमें दिखा दिया गया कि इनका आंती सड़ गया, गुर्दा सड़ गया, सब कुछ खराब हो गया है। तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट किया इसके बाद? कंप्लेंट किया, डीएम साहब के यहाँ भी किया, सब जगह किया कि दोबारा पोस्टमार्टम मुझे चाहिए, कि इस पर हमें विश्वास नहीं है जो पोस्टमार्टम आया है। तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, सुना नहीं गया। सबने मना कर दिया कि हम इसको दोबारा खुदवाने का ऑर्डर नहीं दे सकते, ना करवा सकते हैं। फिर मुझे मजबूर होके जनसूची आयोग में जाना पड़ा। 22 मार्च को वहाँ गए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर जब मार्च में खुला लॉकडाउन तो 20 मई को ऑर्डर बना वहाँ दोबारा खुदवाने के लिए।
तो इसके बाद अभी जो फॉरेस्ट से मतलब रिपोर्ट आती है, पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं अभी नहीं आई है। उस पे भी मुझे शक है कि उसमें भी फेरबदल कर दिया गया है पहले की तरह। क्यों बताया नहीं गया कि कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। तो आपने पूछा नहीं कब तक आ जाएगा रिपोर्ट? नहीं, पूछते हैं तो कहते हैं कि ये सरकारी काम है, वो अपने हिसाब से ही आएगा। तो शक आप लोगों को किसके ऊपर है? मतलब जो पार्टी है वही शक उन्हीं के ऊपर है, और किसके ऊपर करूँगा शक मैं। दोस्तों, जब 6 मार्च को आयोग के आदेश द्वारा लाश की खुदाई की जा रही थी तो गांव में बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल था। लोग बहुत ही गुस्से में थे, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। जब हमने लोगों से जानना चाहा तो लोगों का कहना था कि 1 साल पहले हुई मौत का रहस्य अगर आज खुल रहा है तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था और उसको न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते 1 साल पहले ये केस दबाया गया था और आज आयोग का आदेश आया है, इसलिए वो गुस्से में तो है ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे न्याय भी मिलेगा। जब हमने इस मामले में वहाँ के पुलिस से बात करने की कोशिश की तो हैदरगंज थाना पुलिस ने बताया कि उसके भाई की तहरीर पर अपराध संख्या 28/2020 धारा 504, 304 तथा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस महानिरीक्षक को मांग पत्र सौंपकर पूर्व में ही आदेश का अनुपालन कराए जाने की मांग की थी, लेकिन अभी की पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अगर आएगी तो मिल्कीपुर चौकी इंचार्ज के पास जाएगी, क्योंकि वही इस केस को पहले भी देख रहे थे। आगे का मामला कोर्ट का है। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर मृतक के परिवार 1 साल से न्याय के लिए भटक रहे थे और जब उनको न्याय की आस दिखी, वो भी तब जब उसने अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाज़ा खटखटाया, तो क्या ये न्याय की आस उनकी बरकरार रहेगी या जो संदेह अभी भी उनके मन में है वो ही रह जाएगा। जैसे कि लोग भी इस बात को कह रहे थे कि अगर इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए तो शायद ऐसी घटना करने से लोग डरें। तो क्या ऐसा सच होगा? पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी या नहीं? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी ही कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपके यहाँ भी ऐसे किसी तरह के मुद्दे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम उन मुद्दों को भी शामिल कर सकें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।